हेलो सो राम राम सिंह भाई और बहनों के साथ, तो आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ी थी दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, इनमें से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, पीढ़ियों में दोस्तों जो जो डिवाइस है, स्टोरेज है, भाषा है, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, फास्टली रिवाइज करवाते हैं कल जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो रोज रोज हम क्लास लेंगे दोस्तों, वो आपको पीडीएफ के जरिए टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों पीढ़ियों की। ठीक है, 5 पीढ़ियाँ थी। पहली पीढ़ी थी 1942 से 55, फिर 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89 और 89 से अब तक। ठीक है, तो अब डिवाइस की बात करते हैं साथियों। तो उसमें एक ट्रिक थी, वो क्या थी तो याद रखना साथियों। वो ट्रिक थी क्या? ट्रिक बेटा, बेटा आई वी यू, बेटा आई वी यू याद रखना। सारी डिवाइस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा आई वी यू मतलब दोस्तों बेसिक क्या हो जाएगा तो याद रखना, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, टा से क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, और आई से हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। ठीक है, और वी से हो जाएगा वी एल आई सी, और यू से हो जाएगा यू एल आई सी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज में याद रखना साथियों, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा सेम है। बस दोस्तों पहले क्या है, मैग्नेटिक ड्रम है, और उसमें क्या है, ड्रम की कोर है। मतलब याद रखना कि पहला हो जाएगा दोस्तों, स्टोरेज की बात करता हूँ तो पहले मैग्नेटिक ड्रम हो जाएगा, फिर दोस्तों चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क। ठीक है, इसमें दोनों स्टोरेज का प्रयोग हुआ था द्वितीय पीढ़ी के अंदर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक कोर हो जाएगा। ठीक है, चौथी की बात करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी हो जाएगा, और जो भी पांचवी वर्तमान में चल रही है एआई, वो हो जाएगी ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। भाषा की बात करता हूँ साथियों, तो देखो भाषा में आपको क्या क्या याद रखना है। देखो भाषा में देखो एक ट्रिक है आपको याद रख लेना, माफ, क्या, माफ करना। ठीक है, तो पहली पीढ़ी याद रखना, पहली पीढ़ी में हो जाएगा मशीनरी, दूसरी में हो जाएगा क्या, असेंबली, तीसरी में हो जाएगा क्या, फोर्ट्रॉन। ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी में दोस्तों कोबोल। ठीक है, बेसिक और कोबोल का भी प्रयोग हुआ था, बेसिक प्लस कोबोल। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में और प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का आविष्कार हुआ था, पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, हरमन होलेरिथ ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छे तरीके से रट लेना। इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चले अब आगे। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब बात करते हैं जो 5 पीढ़ियां हैं उनमें दोस्तों कौन कौन से कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, पहले पीढ़ी में किस कंप्यूटर की खोज हुई थी, द्वितीय में, तृतीय में, और चतुर्थ और पंचमी जो भी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, एक एक कंप्यूटर की हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। एडवे क्या था, एडसेक क्या था, मार्क वन क्या था। ठीक है, और एनिएक क्या था, यूनिएक क्या था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी इसके अंदर। ठीक है, और इसका मुख्यालय क्या था, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चैनल पे नए हो तो सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं एनिएक। ठीक है, एनिएक और फिर यूनिएक। पहली पीढ़ी की बात करते हैं, पहली पीढ़ी। ठीक है, पहली पीढ़ी में जो आविष्कार हुआ था वो एनिएक का था, फिर यूनिएक का, फिर एडवेक का, फिर एडसेक का, और फिर मार्क वन का। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है साथियों आजकल ट्रेंडिंग के हिसाब से जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पैराग्राफ। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना। ठीक है, तो एनएक हो जाएगा, यूनिएक हो जाएगा, एडवेक एडसेक हो जाएगा, और मार्क वन हो जाएगा। ठीक है, मार्क वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में बात करता हूँ तो आईबीएम हो जाएगा। ठीक है, आईबीएम में भी अलग अलग वेराइटी है। एक तो देख तो आईबीएम 700 हो जाएगा, 1401 हो जाएगा जो नेपाल से लाए थे। ठीक है, और वो जाएगा 1600 हो जाएगा, 700, 1401 और 1600।
ठीक है, और CDC 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये TPD के कंप्यूटर है। ठीक है, ये याद रखना। चलो आ जाओ, तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो IBM। ठीक है, IBM 360 का हुआ था और 370 का हुआ था, और हनीवेल 6000 सीरीज, ये तीसरी पीढ़ी में, और PDP का और यूनिएक का। ठीक है, और चतुर्थ पीढ़ी में क्रेवन का। ठीक है, और DEC का, DEC 10 का। ठीक है, और PDP 11 का, और पांचवी पीढ़ी जो AI हो जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चले आगे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ज़्यादा कुछ जो मैटर है इतना उलझन भरा नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, और जहाँ तक होगा दोस्तों मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें हैंड टू हैंड समझ में आ जाए। ठीक है, चलो भाई आ जाओ अब आगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक पीढ़ी के एक एक कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, AI को ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं AI के बारे में। ठीक है, तो देखो AI, ठीक है, AI, ठीक है, तो देखो याद रखना साथियों, भारत का जो पहला AI आधारित कंप्यूटर है, ठीक है, भारत का पहला, याद रखना इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला AI आधारित कंप्यूटर, AI आधारित कंप्यूटर। ठीक है, AI आधारित कंप्यूटर। ठीक है, निर्माण कहाँ हुआ था, याद रखना निर्माण। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों इसको। ठीक है, और AI की खोज किसने की थी। ठीक है, और इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी, सारे कुछ हम बात करने वाले हैं, तो याद रखना। ठीक है, जो AI आधारित कंप्यूटर है वो हो जाएगा IIT, और IIT यहाँ ये हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, IIT जोधपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इनमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो AI की हम बात करते हैं तो भारत का जो पहला AI आधारित कंप्यूटर था वो था IIT जोधपुर ने बनाया था। ठीक है, AI का जो जनक बात करते हैं, ठीक है, AI का जनक, AI का जनक बात करते हैं तो ये हो जाएगा जॉन मैकार्थे, जॉन मैकार्थे। ठीक है, AI की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अवधारणा वो दी थी एलन ट्यूरिंग ने, एलन ट्यूरिंग ने, एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चले हम आगे। और AI को क्या कहा जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको याद आएगा, तो इसको बोलेंगे साथियों नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नॉलेज, KNOWL, नॉलेज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, SYSTM सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना। तो ये AI आधारित जो प्रमुख चीज़ें हैं ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो भारत का जो पहला AI आधारित कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था IIT जोधपुर में। ठीक है, इसके जो जनक है जॉन मैकार थे, अवधारणा दी थी एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, और AI को बोला जाता है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखना AI से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अधिकतर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आगे बात करते हैं अब किसकी, अबेकस की। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अबेकस। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, अबेकस, अबेकस। ठीक है, क्या विशेषता है अबेकस की, तो साथियों याद रखना अबेकस को क्यों जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो दुनिया का पहला गणक यंत्र है, दुनिया का पहला, दुनिया का पहला गणक यंत्र, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वो याद रखना, हो जाएगा अबेकस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अबेकस हो जाएगा। और भारत का पहला गणक यंत्र हो जाएगा वो भी अबेकस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ठीक है, काउंटिंग फ्रेम या अबेकस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि ये गणना करने के काम में आते हैं, ठीक है। या ठीक है, काउंटिंग फ्रेम, काउंटिंग फ्रेम, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अबेगस की बात कर रहे हैं साथियों, दुनिया का पहला गणक यंत्र हो जाएगा, विश्व का पहला गणक यंत्र वो अबेकस हो जाएगा, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना वो होता बेबीलोनिया, ठीक है। निर्माण, ठीक है, कहाँ हुआ था? बेबीलोनिया, बेबीलोन। और बेबीलोन पड़ता है कहाँ पर? चीन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बेबीलोन चीन, ठीक है। दोबारा इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, आपको देखने में ठीक लगे, ठीक है। तो हो जाएगा बेबीलोन, बेबीलोन चीन, ठीक है। बेबीलोन चीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं नेपियर बाउंस की, ठीक है। नेपियर बाउंस, चलो भाई नेक्स्ट कंप्यूटर हो जाएगा नेपियर, नेपियर बाउंस, ठीक है। नेपियर बाउंस, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या विशेषता है इसकी, ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी वो 1617, 1617 किसने की थी? नेपियर ने, ठीक है। किसने की थी? नेपियर ने की थी, ठीक है। इसको कहा जाता है रेबोलॉजी, क्या कहा जाता है? याद रखना रेबोलॉजी, इसको रेबोलॉजी भी, रेबोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना इसको रेबोलॉजी भी कहा जाता है। और अब क्या विशेषता है साथियों, याद रखना। और देखो इसके साथ ही दोस्तों लघु गणक, लघु गणक प्रणाली का आविष्कार हुआ था, ठीक है। लघु गणक, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, लघु गणक, लघु गणक प्रणाली, प्रणाली का आविष्कार, का आविष्कार कब हुआ था? याद रखना 1614 में, ठीक है। लघु गणक प्रणाली का आविष्कार कब हुआ था? 1614 में, ठीक है। नेपियर बाउंस की दोस्तों क्या क्या विशेषताएं ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। 1617 में दोस्तों नेपियर ने इसकी खोज की थी, इसको रेबोलॉजी भी कहा जाता है। लघु गणक प्रणाली का ये जो आविष्कार था वो 1614 में हुआ था, ठीक है। तो अभी हम बात कर लिए अबेकस की और नेपियर बोस की, ठीक है। सारे कंप्यूटर की हम बात करने वाले हैं, जिस जिस पीढ़ी में जिस जिस कंप्यूटर की खोज हुई है साथियों, सारे कंप्यूटर की हम बात करेंगे। एनिएक, यूनिएक, एडवेक, एडसेक, मार्क वन, ठीक है। तो बने रहिए एंड तक, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एआई, एआई आधारित दोस्तों जो कंप्यूटर का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो राजस्थान में होता है और आईआईटी जोधपुर द्वारा, ठीक है। इसके जो जनक है वो जॉन मैकार्थे हैं, अवधारणा एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। एआई के बाद हमने बात की थी किसकी? अबेकस की, ठीक है। दुनिया का पहला गणक यंत्र हो जाएगा, विश्व का पहला गणक यंत्र हो जाएगा। इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। नेपियर बोन्स की बात करते हैं, 1617 में नेपियर द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, इसको रेबोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों लघु गणक प्रणाली का जो आविष्कार है वो होता 1614 के अंदर, ठीक है। 1614 के अंदर आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, चलो आ जाओ, ठीक है। एक एक कंप्यूटर को अच्छी तरीके से हम बात करने वाले, कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले। अब बात करते हैं पास्कल लाइन, ठीक है। पास्कल लाइन या पास्कल, पास्कल लाइन, पास्कल लाइन, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों पास्कल लाइन क्या विशेषता है? प्रथम मैकेनिकल, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। याद रखना प्रथम मैकेनिकल जो कैलकुलेटर हो जाएगा वो पास्कल लाइन हो जाएगा, ठीक है। प्रथम, प्रथम मैकेनिकल, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस के गणितज्ञ द्वारा इसकी खोज की गई थी, कब से कब तक? याद रखना
फ्रांस के गणितज्ञ द्वारा ठीक है खोज की गई थी 1642 से 44, ठीक है 1642 से 44, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, सिद्धांत, ठीक है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है साथियों, याद रखना, पास्कल या पास्कल, ठीक है। ये ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ओडोमीटर के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ओडोमीटर के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, बात करते हैं आगे, ठीक है। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल एनालिटिकल एवं डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, ठीक है। दोनों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है। याद रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन की खोज कब हुई थी, डिफरेंस इंजन की खोज कब हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसने की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, तो बात करते हैं खोज की, ठीक है। खोज किसने की थी, ये आपको याद रखना है, खोज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, देखो इसमें जो कंफ्यूजन की बात ये होगी, आपको डी ए याद रखना है, डी ए मतलब डी से हो जाएगा डिफरेंस इंजन, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस इंजन। और ए से हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ठीक है। याद रखना, ठीक है, डिफरेंस इंजन की जो खोज हुई थी वो याद रखना साथियों, कब हुई थी, 1822 में, ठीक है। और एनालिटिकल की खोज हुई थी 1833 में, ठीक है। कब हुई थी, 1833 के अंदर हुई थी, ठीक है। पहला बेसिक कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो याद रखना, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। देखो डिफरेंस एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है, दोनों को याद रख लेना साथियों। इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी, ठीक है। डिफरेंस इंजन की खोज 1822 में हुई थी और एनालिटिकल इंजन की खोज 1833 में हुई थी, ठीक है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी साथियों, चैनल पर, नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और एंड तक जरूर रहिएगा, ठीक है। सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है दोस्तों। जैसे अपने दोस्तों बेसिक क्लास खत्म होगी उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 200-300 एक टॉपिक पे, ठीक है। जैसे हमने आज पीडी पढ़ ली, तो पीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते साथियों सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो उससे बाहर जाएगा, ठीक है। बस 2 क्लासों के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर की बात हो रही है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद चलेंगे इनपुट आउटपुट के बाद में, फिर माइक्रो सॉफ्ट के बारे में, ठीक है। सारा कुछ हम बात करने वाले हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला बेसिक कंप्यूटर याद रखना, ठीक है। पहला बेसिक कंप्यूटर का निर्माण, पहला बेसिक कंप्यूटर का निर्माण, पहला बेसिक, ठीक है, पहला बेसिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखना चार्ल्स बेबेज ने, किसने, चार्ल्स बेबेज ने, किसने, चार्ल्स बेबेज ने। तो ये आपको याद रखना है, सॉरी, ये देखो पहला जो बेसिक कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किया था किसने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत अगर कहीं दिक्कत हो जाए या एडिट मतलब थोड़ा बहुत अगर कोई गलत हो जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। पहला बेसिक कंप्यूटर का निर्माण जॉन वॉन न्यूमैन। देखो इंसान है, गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन की जो खोज थी वो चार्ल्स बेबेज ने की थी, जिसमें दोस्तों डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार 1822 में और एनालिटिकल का 1833 में। पहला बेसिक कंप्यूटर का जो निर्माण है वो क्या था, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। और
प्रथम अंकीय कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान दिया था वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ठीक है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर, प्रति अंकीय कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलें आगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब लेते हैं, ठीक है, मार्क वन। ठीक है, याद रखना मार्क वन इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रहने वाला है ये। ठीक है, अब मार्क वन की क्या क्या विशेषता है ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, कब खोज हुई थी, ठीक है, और क्यों जाना जाता है मार्क वन को। ठीक है, तो याद रखना विश्व का विश्व का प्रथम विद्युत विद्युत प्लस यांत्रिक कंप्यूटर। यांत्रिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विद्युत और यांत्रिक। ठीक है, विश्व का प्रथम, ठीक है, विश्व का प्रथम विद्युत और यांत्रिक जो कंप्यूटर है वो हो जाएगा क्या? मार्क वन हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। ठीक है, आईबीएम के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है किसके, देखो, ऑटोमेटिक सीक्वेंस, ये है ऑटोमेटिक 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 सीक्वेंस, ठीक है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आईबीएम के सहयोग से, ठीक है, आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड आइकन द्वारा बनाया गया था। आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड आइकन आइकन द्वारा बनाया गया था। कब? 1944 में बना। ठीक है, और देखो आईबीएम, अगर आईबीएम की बात हो रही है तो ये आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, मुख्यालय की बात करते हैं, और जो इसका सीईओ है वो कौन है। ठीक है, आईबीएम, आईबीएम का मुख्यालय, ठीक है, आईबीएम का जो मुख्यालय है वो है अरमोक, अरमोक न्यूयॉर्क। ठीक है, आईबीएम का जो मुख्यालय है वो अरमोक न्यूयॉर्क। ठीक है, सीईओ की बात करते हैं तो वो हो जाएगा अरविंद कृष्णा, अरविंद कृष्णा। ठीक है, भारत की बात हो रही है, भारत में अगर जो सीईओ है इसके वो हो जाएंगे अरविंद कृष्णा। ठीक है, तो मार्क वन के बारे में आपको ये प्रमुख चीज़ें याद रख लेनी है। ठीक है, मार्क वन विश्व का प्रथम विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंप्यूटर है। आईबीएम के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है हार्वर्ड आइकन द्वारा, 1944 में ये बनाया गया था। ठीक है, आईबीएम का जो मुख्यालय है वो अरमोक न्यूयॉर्क में है, और जो भारत में इसकी जो सीईओ है वो है अरविंद कृष्णा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ठीक है, मार्क वन हो गया। अब याद रखना साथियों, अब बात करते हैं एनिएक, एनिएक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एनिएक। ठीक है, एनिएक, और इसके बाद हो जाएगा एडसेक। ठीक है, एडसेक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एडवेक। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एडवेक, और उसके बाद हो जाएगा यूनिवेक, यूनिवेक। ठीक है, ये चारों कंप्यूटर को आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, इनकी सबकी अलग अलग विशेषता है। ठीक है, एनिएक को क्यों जाना जाता है, एडसेक को क्यों जाना जाता है, एडवेक को क्यों जाना जाता है, और यूनिवेक को क्यों जाना जाता है। ठीक है, इनके जो विश्वविद्यालय, इनको भी याद रख लेना है, किस विश्वविद्यालय में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, मिलान वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले एनईए की बात करता हूँ। तो विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। ठीक है,
विश्व का प्रथम क्या हो जाएगा, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा क्या, एनिएक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में, तो याद रखना जो एनिएक की बात करता हूँ तो एनिएक हो जाएगा क्या, पेनिसिलिन विश्वविद्यालय। ठीक है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और अब बात करते हैं एडसेक की। ठीक है, एडसेक की याद रखना। देखो अब इसकी बात करते हैं एनिएक। ठीक है, एनिएक की जो खोज हुई थी वो की थी किसने, तो याद रखना जेपी अर्कट। जेपी अर्कट। ठीक है, और इनके साथ याद रख लेना जॉन मुचली। जॉन मुचली। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एनिएक की बात हो रही है। एडसेक की बात करता हूँ साथियों। ठीक है, तो डाटा स्टोरेज, ठीक है, एवं संग्रहण क्षमता की उपलब्धता वाला पहला कंप्यूटर। ठीक है, डाटा स्टोरेज डाटा स्टोरेज एवं संग्रहण क्षमता संग्रहण क्षमता की उपलब्धता वाला कंप्यूटर, की उपलब्धता वाला कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना वो हो जाएगा एडसेक हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय याद रखना एडसेक हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, एडसेक की बात की हमने, और एडवेक की बात करते हैं जो इसका विकास किया था। ठीक है, इसका जो विकास हुआ था वो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो याद रखना जॉन वान न्यूमैन। ठीक है, एडवेक। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, पहला कंप्यूटर जिसमें गेम को रन करवाया था। ठीक है, इसकी जो खास विशेषता है ये याद रखना, पहला कंप्यूटर है ये, पहला कंप्यूटर जिसने गेम रन करवाया था, गेम रन करवाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, यूनिवेक की बात करता हूँ, दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो अभी तक हमने दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, पहली पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की और चतुर्थ पीढ़ी के और पांचवी पीढ़ी के। ठीक है, तो एक बार मैं फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ। इन चारों कंप्यूटर को याद रखना, एनिएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनिएक। ठीक है, इसमें जो योगदान दिया था इनके जो आविष्कार में, उसमें जेपी अर्कट और जॉन मुचली हो जाएगा। एनिएक विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा एनिएक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम पूर्णतः। ठीक है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनों का ही डिफरेंस है। जैसे एनिएक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक में, एडसेक डाटा स्टोरेज वाला। ठीक है, एडवेक मतलब गेम रन करवाने वाला, और यूनिवेक दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एडवेक। ठीक है, एडवेक हो जाएगा गेम रन करवाने वाला, एडसेक डाटा स्टोरेज वाला। ठीक है, एडसेक डाटा स्टोरेज वाला। ठीक है, तो सेक से याद रखना, सेक से क्या हो जाएगा, स्टोरेज। ठीक है, और एनिएक पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक। चलो आ जाओ। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इनको एक बार रिवाइज करा देते हैं फास्टली। ठीक है, ये पीढ़ी के बारे में हमने बात ही कर ली थी। एआई की बात करता हूँ साथियों। तो भारत का जो पहला एआई आधारित कंप्यूटर है वो कहाँ बना था, तो
आईआईटी जोधपुर में। ठीक है, जनक कौन थे? जॉन मैकार्थी। ठीक है, अवधारणा किसने दी थी? एलन ट्यूरिंग ने। ठीक है, नॉलेज प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, किस पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था ये बताओ आपको। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, पीढ़ी के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से हमने पढ़ ली थी। ठीक है, क्या क्या स्टोरेज थे, क्या क्या इसके अंदर साथियों डिवाइस थे, ये भी आपको मैंने बता दिया है विथ ट्रिक। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यारो। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई एआई की हमने बात कर ली। अब एगस की बात करते हैं। दुनिया का पहला गणित यंत्र हो जाएगा, काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है इसको। और इसका जो निर्माण है बेबीलोन चीन में होता है। ठीक है, नेपियर बोन 1617 में साथियों। ठीक है, और रेबोलॉजी भी इसको कहा जाता है। लघु गणक प्रणाली का आविष्कार 1614 में हुआ था। 1614 में हुआ था लघु गणक प्रणाली का आविष्कार। इनको अच्छी तरीके से देख के जाना। नेपियर बोन 1617। ठीक है, नेपियर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और लघु गणक प्रणाली का जो आविष्कार है वो 1614 में। ठीक है, अबेकस दुनिया का पहला गणक यंत्र। ठीक है, निर्माण बेबीलोन चीन के अंदर। ठीक है, चले आगे, चलो भाई आ जाओ। ठीक है, पास्कल लाइन या पास्कल बोल दो। ठीक है, तो पास्कल लाइन या पास्कल आपको पता होगा ये कैलकुलेटर से संबंधित है। ठीक है, फ्रांस के जो गणितज्ञ थे उन्होंने 1642 से 44 में इसकी खोज की थी। सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। ठीक है, खोज करता याद रखना चार्ल्स बेबेज ने की थी एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। ठीक है, जो डिफरेंस इंजन हो जाएगा इसके 1822 में, और एनालिटिकल इंजन की जो खोज हुई थी वो 1833 के अंदर। ठीक है, पहला बेसिक कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो जॉन वन न्यूमैन के समय हुआ था। और साथ ही प्रथम अंकीय कंप्यूटर में जो सर्वाधिक योगदान दिया था वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ठीक है, ये प्रमुख चीजें आपको याद रख लेनी। अब बात करते हैं आगे मार्क वन की। प्रथम देखो, विश्व का प्रथम विद्युत और यांत्रिक कंप्यूटर हो जाएगा मार्क वन। ठीक है, और यह ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंप्यूटर है। ठीक है, आईबीएम के सहयोग से हार्वर्ड आइकन द्वारा 1944 में ये बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय वो अरमोक न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, और भारत में इसके जो सीईओ हैं ठीक है आईबीएम के, वो हो जाएंगे कौन? अरविंद कृष्णा। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, एनएक की बात करता हूँ, एडसेक की बात करता हूँ, एडवेक और यूनिवेक, इन चारों को अच्छी तरीके से रट लेना। एनएक की बात करता हूँ तो जेपी अरकट और जॉन मुचली, एनएक। ठीक है, तो एनएक याद रखना चाहते हो, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है कौन सा? एनएक हो जाएगा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं एडसेक। तो सेक से याद रखना स्टोरेज से संबंधित है। एडवेक की बात करता हूँ, जो पहला कंप्यूटर जिसमें रन करवाया था वो एडवेक हो जाएगा। और यूनिवेक हो जाएगा प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, इन चारों कंप्यूटर को याद रखना। और जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर थे दोस्तों जिनकी खोज हुई थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी के अंदर, उसके बारे में हमने बात कर ली। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो अगर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मतलब दोस्तों चीज़ें आपकी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अभी ये जो बेसिक है ये आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कम से कम मैं इस टॉपिक के जो कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है उसके दोस्तों कम से कम 200-250 प्लस में आपके सामने क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, और सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, ये बेसिक क्लास ले लेना, 1-2 क्लासों में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है, तो एनिएक विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, एडसेक स्टोरेज हो जाएगा, एडवेक रन से संबंधित हो जाएगा, यूनिवेक हो जाएगा प्रथम व्यावसायिक। ठीक है, देखो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई चीज़ रिलेट कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, देखो क्योंकि दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें, एनिएक और ठीक है एडवेक में। ठीक है, तो एडवेक देखो एडवेक। ठीक है, एडवेक तो हो जाएगा गेम चरण, और यूनिवेक तो यूनिवेक मतलब व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है, वेक मतलब व्यावसायिक। ठीक है, वेक इसके अंदर है लेकिन ये एड है। ठीक है, एड किसमें? गेम में। गेम चलाते समय क्या हुआ? एड आया। बस ये आपको याद रखना। और यूनिवेक व्यावसायिक हो जाएगा, और एनिएक हो जाएगा प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। और अगर आपको चीज़ें आपको अच्छी लगी तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।